ऊंची दुकान फीकी पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदनी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आइए देखते हैं विद्यार्थी क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। इससे पहले विद्यार्थी हम लोग अर्थ के शेप के कारण वेरिएशन इन जी का स्टडी कर चुके हैं और अर्थ के ऊपर और अर्थ के अंदर जाने पर जी के मान में जो चेंजिंग होता है उसकी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। तो यहां पर देखते हैं विद्यार्थी कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है और 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो हम मान लेते हैं कि उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। तो हम एक जनरल केस ले रहे हैं। हम मान रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैन जो है यहां पर है। अगर ये मैन इक्वाटोरियल एक्सिस पे होता तो ये पूरा रेडियस कैपिटल आर होता, अगर इस टाइप से ये रोटेट करता सर्किल में। लेकिन ये वाला मैन यहां पर है अगर, तो ये यहां पर इस टाइप से रोटेट करेगा तो इसका छोटा सर्किल बनेगा। छोटा सर्किल मतलब स्मॉल आर रेडियस का यहां पर हम मान लेते हैं कि ये सर्किल बनेगा। तो यहां पर विद्यार्थी एक सेंट्राइफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि बाहर की ओर वर्क करता है। तो सेंट्राइफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए विद्यार्थी आप जैसे किसी तस्तरी में सिक्का रख लीजिए, तस्तरी तेजी से घूमे तो वो सिक्का जो है बाहर जाने की कोशिश करेगा। यस, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि सेंट्राइफ्यूगल फोर्स जो है ये फोर्स के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है और यही एक फोर्स है जिसका पेयर नहीं होता है। फिर भी ये फोर्स यहां पर वर्क करता है तो हमें लगाना पड़ेगा। तो इसी सेंट्राइफ्यूगल फोर्स की वजह से वेट कुछ कम हो जाता है क्योंकि ये बाहर की ओर वर्क करता है। ध्यान दें, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट जो है अर्थ के सेंटर की ओर वर्क करता है। तो mg अर्थ के सेंटर की ओर वर्क किया और सेंट्राइफ्यूगल फोर्स Fc बाहर की ओर वर्क करता है। तो इसको यहां पर समझा जाए Fc सेंट्राइफ्यूगल फोर्स, Fc की जो वैल्यू होगी विद्यार्थी वो होगी mr ओमेगा स्क्वायर होगी। विद्यार्थी Fc की जो वैल्यू होगी वो mg के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। यहां लिखा देखिए mg इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fc सेंट्राइफ्यूगल फोर्स। तो विद्यार्थी एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, इसका रिजल्टेंट यहां बीच से आपको लग रहा है कि ये जाएगा, लेकिन विद्यार्थी इसका रिजल्टेंट बीच से नहीं जाएगा। ये जो सेंटर की ओर mg वर्क करता है तो mg इफेक्टिव जो है सेंटर के पास से ही होकर गुजरेगा। क्यों? क्योंकि Fc की वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू mg। बहुत कम क्यों है? देखिए हम लोग जानते हैं विद्यार्थी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी, टी मतलब 24 आवर हो गया। अब इसे मिनट बदलेंगे तो फिर 60 से प्रोडक्ट करना होगा, सेकेंड में बदलेंगे फिर 60 से प्रोडक्ट, सेकेंड में बदलेंगे तो नीचे फिर 60 से प्रोडक्ट करना होगा। तो ये वैल्यू विद्यार्थी बहुत छोटी आती है और इसका फिर स्क्वायर भी करना है। तो आप सोचिए वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी। तो छोटी होने की वजह से ये वैल्यू वास्तव में विद्यार्थी बहुत कम आता है mg के कंपैरिजन में। इसीलिए mg इफेक्टिव जो है ये सेंटर के पास से ही होकर गुजरता है। तो आज से हमको एक चीज और मिल गया कि जो हमारा नेट वेट है वो अर्थ के सेंटर से नहीं जाता है। अर्थ के रोटेट करने के कारण, अर्थ रोटेट करता अपने एक्सिस के अबाउट, इस वजह से जो है हमारा नेट वेट अर्थ के सेंटर से ना होकर थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। तो ये भी आपके जानकारी में होना चाहिए। यहां लिखा है mg इफेक्टिव इज नॉट अलोंग सेंटर ऑफ अर्थ। अब इस फोर्स को जो है हम लोग वेक्टर फॉर्म में यहां पर देखते हैं। इन वेक्टर फॉर्म mg इफेक्टिव
इज इक्वल टू एम जी वेक्टर प्लस एम आर वेक्टर ओमेगा स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। मास हम हटा दें तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। जी इफेक्टिव वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर वेक्टर। तो ये चीज है यहां पे। तो ये तो रही वेक्टर की बात। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो एक फोर्स विद्यार्थी ये है, एक फोर्स ये है। आप देखिए ये लैम्डा जो है लैटिट्यूड है, जो इक्वाटोरियल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो लैटिट्यूड उसे कहते हैं, वो लैम्डा है ये एंगल। अब इन दो फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? देखिए ये लैम्डा है तो ये भी क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो ये टोटल 180 होता है तो ये लैम्डा घटा देंगे तो यही इतना एंगल बच जाएगा। ये चीज यहां पे दिखाया गया है। मतलब एफसी और एमजी के बीच जो एंगल है दो फोर्स के बीच 180 माइनस लैम्डा का है। एक और तरीका है कि आप इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये लैम्डा हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस लैम्डा। आपको एंगल फाइंड करना है, जैसा भी फाइंड करिए। तो एफसी और एमजी के बीच जो एंगल विद्यार्थी वो 180 माइनस लैम्डा है। तो जी इफेक्टिव इक्वल टू है जी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जी आर ओमेगा स्क्वायर कास 180 माइनस लैम्डा। मतलब आर इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हाँ, अब यहां पे देखा जाए जी स्क्वायर, यहां विद्यार्थी देखें आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है विद्यार्थी। आर थोड़ा सा होगा भी, अरे रेडियस अधिकतम 6400 किलोमीटर होता है। अब ये वैल्यू जो है ओमेगा पावर 4 हो जाएगा। इसकी 4 वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो मिला जुला कर इसका जो वैल्यू होता है टोटल वो 0 के बहुत करीब होता है, मतलब बहुत कम वैल्यू होती है। उसे डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या मान लेंगे? 0। ध्यान दें यहां 2g आर ओमेगा स्क्वायर और कास 180 माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस कास लैम्डा होता है विद्यार्थी। हाँ विद्यार्थी, हमें जी स्क्वायर कॉमन लेना है, इसीलिए इसमें जी से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दिए। तो ऊपर जी स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया? जी हो गया। अब इसमें से जी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचा क्या? 1। यहां बचा है जी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा है 2 आर ओमेगा स्क्वायर कास लैम्डा। कास यहां माइनस आ गया तो ये माइनस यहां पे ले लिए अपान जी। तो ये जी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा रूट के, तो जी आ गया इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कास लैम्डा अपान जी पावर 1/2। ये अंडर रूट वाला जो है क्या लिख दिया हम? 1/2। विद्यार्थी ये वैल्यू जो कास लैम्डा का वैल्यू ये भी 1 से कम होगा, ओमेगा स्क्वायर ये भी बहुत कम होगा। तो ये मिला जुलाकर टोटल जो वैल्यू होती है विद्यार्थी वो 1 से कम होती है। तो अगर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स पावर एन इस टाइप से कहीं मिल जाए और ये वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखा जाए 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू क्या लिखा है? 1 प्लस एन एक्स। कब? जब एक्स की वैल्यू 1 से बहुत कम हो तो हम लोग मैथमेटिक्स में इसे अप्लाई करते हैं, इसे कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। तो आपको बस फिजिक्स में एक ही टर्म आपको जानना है 1 प्लस एन एक्स। तो वही चीज यहां पे किया गया, जो 1/2 पावर है यहां पे लाके क्या किया गया? प्रोडक्ट किया गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखिए इस जी का अंदर प्रोडक्ट करिए, जी माइनस यहां जी प्रोडक्ट करेंगे नीचे वाले जी से कट जाएगा। तो अंत में जो बच रहा है जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास लैम्डा। ये आर स्मॉल आर है, इसको अब हम कैपिटल आर के टर्म में फाइनल रिजल्ट लिखना चाहते हैं। यस, तो अब यहां देखा जाए ये ट्रिंगल ओ और ये एम और ओ डैश में, यहां पे देखिए आप इस ट्रिंगल में यहां पे है कास लैम्डा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस तो आपका स्मॉल आर है, ये हाइपोटेनियस ये ओ एम जो आपको दिख रहा है ये आर रेडियस है, कैपिटल आर अर्थ का जो रेडियस है वो मेन रेडियस। ये चीज देखिए ओ एम ओ ई ये सब कैपिटल आर है।
तो cos लैम्डा इक्वल टू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहां से स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर cos लैम्डा। इस स्मॉल आर के स्थान पे हमें लिखना है कैपिटल आर cos लैम्डा, तो विद्यार्थी यहां पे लिख दिया गया है। तो ऐसी दशा में जी इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। ये तो जी इफेक्टिव है। एम जी इफेक्टिव अगर आप लिखना चाहते हैं तो एम जी इफेक्टिव इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। तो एम से दोनों तरफ प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा एम जी इफेक्टिव आ जाएगा। तो हाँ विद्यार्थी, ये डेरिवेशन आप कॉपी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड स्पेशल केस जो है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हाँ विद्यार्थी, अब आगे स्पेशल केसेज को देखा जाए। तो हम विद्यार्थी अभी निकाल चुके हैं जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। ये कैपिटल आर है जो रेडियस ऑफ द अर्थ है। वेट के रूप में यहां लिखा है एम जी इफेक्टिव इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा। स्पेशल केसेज में फर्स्ट है इफ लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट यहां है वो कहां पर हो, पोल पर हो, तो क्या होगा, पोल पर होगा तो लैम्डा 90 हो जाएगा। तो देन जी इफेक्टिव क्या आएगा cos 90 मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे दशा में जी इफेक्टिव इक्वल टू आया जी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर वेट के रूप में लिखना चाहते हैं तो एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी। इसका क्या मतलब होता है विद्यार्थी, अगर कोई मैन पोल पर है विद्यार्थी तो अर्थ के रोटेट करने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका जो वेट है भगवान कसम वही रहने वाला है। एम जी इफेक्टिव एम जी के ही बराबर है। कब, जब मैन पोल पर है तब। देखिए क्या लिखा है, नो इफेक्ट ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। तो अगर कोई मैन जो है पोल पर है तो अर्थ के रोटेट करने का उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्पेशल केस देखा जाए विद्यार्थी, इफ लैम्डा इक्वल टू 0 एट इक्वेटर। मतलब कोई मैन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कहां पर हो, इक्वेटर पर हो, तब क्या होगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos 0। ऐसी दशा में लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई मैन इक्वेटर पर है तब लैम्डा 0 हो जाएगा। तो ऐसी दशा में जी इफेक्टिव इज इक्वल टू आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन दो नाम दे देते हैं। वेट के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो एम जी इफेक्टिव इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहां क्या लिखा है, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा विद्यार्थी एट इक्वेटर पर होगा। यहां पर भी होगा लेकिन उतना नहीं होगा। जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की ओर आएगा अर्थ के रोटेट करने का इफेक्ट बढ़ता जाएगा और यहां पर इक्वेटर पर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कोई मैन जो है पोल से अगर इक्वेटर पर आता है तो वेट में सबसे ज्यादा कमी होगी। वो कमी कितना होगी, यही इतना निकल जाएगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, एम जी में से उतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अर्थ के रोटेट करने का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है वो इक्वेटर पर पड़ रहा है। इतना वेट आपका कम हो जाएगा या जी की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से एक और रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू को हम घटा दें, जी इफेक्टिव पोल माइनस जी इफेक्टिव इक्वेटर, देखिए जी इफेक्टिव पोल माइनस जी इफेक्टिव इक्वेटर, तो इतने में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस जी, ये प्लस हो जाएगा, ये इतना बचेगा। तो पोल से इक्वेटर पर जाने पर जो जी के मान में कमी होगी विद्यार्थी वो 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने की कमी आ जाएगी। या ये कह दिया जाए विद्यार्थी, अगर कोई आदमी इक्वेटर से पोल पर जा रहा है तो जी की वैल्यू में इतना इंक्रीज कर जाएगा, 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर से पोल पे जा रहा है तो जी की वैल्यू जो इंक्रीज कर जाएगी वो इतनी होगी विद्यार्थी, ध्यान दें। वेट इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, वेट भी
इक्वेटर से पोल पर जाने पर वेट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज कर जाएगा, इसी में एम से दोनों तरफ प्रोडक्ट कर देंगे, तो एम जीपी माइनस जीई इज इक्वल टू कितना आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसी में मास से प्रोडक्ट कर देंगे। अगर कोई मैन इक्वेटर से पोल पे जा रहा है तो उसका वेट एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। इक्वेटर से पोल पे जाने पे इंक्रीज कहेंगे और पोल से इक्वेटर पर आने पर डिक्रीज कहेंगे, वही वैल्यू के लिए। तो विद्यार्थी यहां पर दो स्पेशल केस खत्म हुआ, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे रिलेटेड कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। विद्यार्थी हम अभी देख चुके हैं कि अर्थ के रोटेट करने के कारण हमारा वेट कम हो जाता है, लेकिन अर्थ की एक ऐसी भी तो कोई स्पीड होगी जिस कारण हमारा वेट जो है जीरो हो जाएगा। इसे कहा जाता है वेटलेसनेस। तो उसी को हम देखते हैं। तो देखिए लिखा है तीसरा केस, वेटलेसनेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो एम जी इफेक्टिव इक्वल टू है विद्यार्थी एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लैम्डा। अगर वेटलेसनेस का केस है विद्यार्थी एट इक्वेटर पर, एक चीज और आपको ध्यान देना है, वेटलेसनेस का केस पोल पर नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के रोटेट करने का कोई इफेक्ट पोल पर नहीं पड़ता है। जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की ओर आता है इफेक्ट बढ़ता जाता है, और वो इफेक्ट इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है। ध्यान दें, तो इक्वेटर पर हम वेटलेसनेस अगर चाहते हैं, एम जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर जीरो। कास स्क्वायर जीरो मतलब लैटिट्यूड कितना हो गया, इक्वेटर पर जीरो, तो एज लैम्डा इक्वल टू जीरो फॉर इक्वेटर। तो ये चीज है। अब यहां से देखते हैं, तो ये एम जी इक्वल टू आया एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास से मास काट देते हैं, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू आएगा अंडर रूट जी अपॉन आर। तो विद्यार्थी अगर अर्थ इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है तो इक्वेटर पर जो मैन होगा वो वेटलेसनेस फील करेगा। ध्यान दिया जाए, ये वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू नहीं है, ये तो जनरल केस है जब अर्थ एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है, ये जनरल केस नहीं है। ध्यान दिया जाए, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर। इस पर विद्यार्थी न्यूमेरिकल आया है, न्यूमेरिकल ये आया है जो हम यहां सॉल्व कर चुके हैं। इसकी वैल्यू रख लेते हैं, जी 10 रख देते हैं, और आर 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। तो यहां से देखिए एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू पावर 5 आएगा। 10 टू 5 में एक 10 ले लेते हैं इसका दशमलव हटाने में, तो 64 इंटू 10 टू पावर 4 आ रहा है। 64 का 8 बाहर निकल जाएगा, 10 टू पावर 4 का 10 टू पावर 2 निकल जाएगा, मतलब 1/800 रेडियन पर सेकेंड आया। तो ये क्वेश्चन में विद्यार्थी पीएमटी में आ चुका है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि इक्वेटर पर एंगुलर वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि कोई मैन जो है वेटलेसनेस फील करे, तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए। ये चीज ध्यान देना है। इक्वेटर पर एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होना चाहिए जो वेटलेसनेस फील करे मैन, तो एंगुलर ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन आर। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये तो एंगुलर वेलोसिटी की बात हुई विद्यार्थी। अब टाइम पीरियड के बारे में जान लेते हैं। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा हम लोग जानते हैं, तो 2 पाई ओमेगा की ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो ये आर ऊपर चला जाएगा। तो जो फार्मूला आ रहा है वेटलेसनेस का, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। विद्यार्थी ये कंसेप्ट जो है हम लोग एसएचएम में भी देखेंगे, जो कि आगे आएगा, तो ये कई जगह हमको मिलता है। तो ये तो फार्मूला हो गया वेटलेसनेस का, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। तो अगर इतना टाइम पीरियड है तो इक्वेटर पर मैन जो है वेटलेसनेस फील करेगा। तो ये फार्मूला है वेटलेसनेस वाला। अब इसकी वैल्यू कितना होता है वो अगर फाइंड करना चाहें तो वैल्यू पुट करना होगा, तो 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू रख दिए, और ये हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, बस पलट देना है। तो 800 बाहर आएगा, तो इसका 20.98 हो जाएगा, तो 628 आ जाएगा। और 8 से जब प्रोडक्ट करते हैं विद्यार्थी कैलकुलेशन करने पर 5024 सेकंड आ रहा है।
अगर आप इसे मिनट में जवाब देना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 83.7 मिनट आता है, जिसे हम लोग लगभग 84 मिनट बोलते हैं। अगर आप आवर में जवाब देना चाहते हैं फिर 60 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 1.4 आवर। मतलब अर्थ जो है, अगर एक रोटेशन 1.4 आवर में कंप्लीट करता है विद्यार्थी, तो इक्वेटर पर जो भी मैन होगा भगवान कसम वेटलेसनेस फील करेगा, उसे लगेगा हमारा कोई वेट नहीं है। यही चीज बताना है हमको। तो अर्थ जो है अपना एक रोटेशन अगर 1.4 आवर में विद्यार्थी कंप्लीट करता है तो इक्वेटर पर जो भी मैन होगा वो वेटलेसनेस फील करेगा। ये चीज ध्यान देना है आपको। ये आवर में जवाब है, ये मिनट में जवाब है और ये सेकंड में जवाब है। कुछ भी मिल जाए आप यहां पे आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो यहां लिखा विद्यार्थी, if earth complete one rotation in 1.4 hour then man feel weightlessness at equator। एक चीज और विद्यार्थी, ये जो टाइम पीरियड है हमारे नेचुरल टाइम पीरियड 24 आवर का 1/17 टाइम्स है। इसका एक और मतलब होता है, अगर अर्थ जो है अपने नेचुरल कंडीशन के कंपैरिजन में 17 टाइम्स फास्टर मोशन करने लगे, एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे, अगर अर्थ विद्यार्थी जो नेचुरल रोटेशन है इसका अगर स्पीड जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है 17 टाइम्स इंक्रीज कर जाए, तब भी विद्यार्थी यहां पर जो है वेटलेसनेस का केस होगा। तो ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो टाइम पीरियड है हमारे नेचुरल टाइम पीरियड 24 आवर का 1/17 है। तो टाइम कम लग रहा है जिसका मतलब रोटेशन जल्दी जल्दी हो रहा है। रोटेशन जल्दी जल्दी हो रहा है तो उसका एक कांसेप्ट और बनता है, अगर एंगुलर स्पीड जो है 17 टाइम्स इंक्रीज कर जाए तो ऐसे केस में भी जो आदमी यहां पर रहेगा वेटलेसनेस फील करेगा। तो विद्यार्थी इससे रिलेटेड हमारा एक कांसेप्ट यहां कंप्लीट होता है, तो आप इससे कॉपी करें तो कुछ और बातें हम बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला केस देखते हैं। इफ ओमेगा इक्वल टू 0 स्टॉप रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट विद्यार्थी रोटेशन करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो यहां पे ओमेगा 0 हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम 0, तो जी इफेक्टिव कितने जी के इक्वल हो जाएगा और ओमेगा 0 होने की वजह से एम जी इफेक्टिव एम जी के बराबर हो जाएगा। मतलब अर्थ अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे विद्यार्थी तो हर जगह वेट इक्वल हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, हर जगह बराबर हो जाएगा। तो अर्थ के रोटेशन के बंद करने के उपरांत क्या होता है वो चीज देखा जाए। अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर देगा विद्यार्थी तो जो इक्वेटर पर था जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर था, अब यहां भी क्या हो गया जी हो गया, तो कितना इंक्रीज कर गया ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। इतना कम हो रहा था, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर वैल्यू कम हो रहा था जब अर्थ अपने नेचुरल कंडीशन में रोटेशन कर रहा था। तो जब रोटेट करना बंद कर दिया तो हर जगह जी हो गया, तो कितना इंक्रीज कर गया ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर इंक्रीज कर गया, मतलब इतनी वैल्यू के बराबर जो है क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अब ये मत समझना ओमेगा 0 हो, ओमेगा 0 यहां मतलब नहीं है, इतने की जो वैल्यू होती है उतना इंक्रीज कर जाएगा। तो जी इंक्रीज ओमेगा स्क्वायर आर एट इक्वेटर, ये चीज आपको ध्यान देना है। एक चीज और विद्यार्थी, अर्थ रोटेट करे या ना करे, अगर ऑब्जेक्ट पोल पर है तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, ये पहले बताया जा चुका है कि पोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अर्थ के रोटेशन का। यस, तो ये इफेक्ट जैसे जैसे इक्वेटर की ओर आता है बढ़ता चला जाता है। यहां पर वेट आपका सबसे कम था अर्थ के रोटेशन के कारण, तो सबसे कम था और अर्थ का रोटेशन स्टॉप हो गया, तो ऐसे केस में हर जगह वेट बराबर हो गया, तो बढ़ा कहां होगा जहां सबसे कम रहा होगा, इक्वेटर पे सबसे कम रहा होगा विद्यार्थी, तो वेट समान होने पर इक्वेटर पर इंक्रीज सबसे ज्यादा होगा। तो ये चीज ध्यान देना है। तो जी इंक्रीज ओमेगा स्क्वायर आर की जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड होता है इतना बढ़ जाएगा। आप इस ओमेगा को 0 रखकर ना यहां ध्यान दें, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, ऐसा मत सोचिए, इतने के बराबर वैल्यू बढ़ जाएगी, ये चीज मैं कह रहा हूं। यस, और वेट जो है
मास से यहां प्रोडक्ट करेंगे, इतना वेट बढ़ जाएगा। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगा तो इक्वेटर पर जो मैन होगा पहले के कंपैरिजन में, नेचुरल कंडीशन के कंपैरिजन में, एम आर ओमेगा स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होगी इतनी वैल्यू के बराबर मान जो है इंक्रीज कर जाएगा। ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि उस दशा में एमजी इफेक्टिव भी एमजी के बराबर हो जाएगा। तो हम समझते हैं विद्यार्थी आप ये समझ चुके हैं। लास्ट केस देखा जाए विद्यार्थी इससे रिलेटेड, आफ्टर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड इलिप्टिकल शेप ऑफ द अर्थ। मतलब दोनों केस लेना है, इफेक्ट ऑफ द रोटेशन एंड इलिप्टिकल शेप ऑफ द अर्थ। दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो है जी वाला रिलेशन क्या आता है ये आपको बताना है। तो पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस ये रोटेशन के कारण जी में जो चेंजिंग आता है वो लिखा गया है, प्लस शेप के कारण जो जी में चेंजिंग आता है वो लिखा है। दोनों मिला देते हैं विद्यार्थी तो हमको ये रिलेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर प्लस 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ का शेप और अर्थ का एक्सिस के अबाउट रोटेशन दोनों कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद हमको ये रिलेशन मिलता है। तो विद्यार्थी ये कंसेप्ट तो यहां पूरा होता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग विद्यार्थी पृथ्वी पर रहते हैं, इसका मास और डेंसिटी भी जानना जरूरी है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो हम थोड़ा और स्टडी करेंगे मास और डेंसिटी। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखते हैं, मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कंसेप्ट से हम अर्थ का मास और डेंसिटी को भी फाइंड करेंगे। और इस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो मास और डेंसिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो एज वी नो जी इक्वल टू है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अर्थ का मास कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। विद्यार्थी हम वैल्यू रखते हैं जी का मान 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। इसका प्रोडक्ट करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 5.98 इंटू 10 टू पावर 24 केजी मिलता है। तो इसे अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10 टू पावर 24 केजी हम लोग मानते हैं। तो आज से आपको ध्यान देना है विद्यार्थी कि मास ऑफ द अर्थ जो होता है 6 इंटू 10 टू पावर 24 केजी, इतना होता ही आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। एज वी नो रो इक्वल टू एम अपॉन वी, किग्रा पर मीटर क्यूब, जो इसकी यूनिट आएगी डेंसिटी की वो आएगा। मास और अर्थ का जो वैल्यू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हम लोग स्फीयर मानकर चल रहे हैं। अब वैल्यू को यहां पुट करते हैं, मास निकाल चुके हैं, सब वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन करने पर आता है, क्लास में विद्यार्थी लोग जो है हमसे कैलकुलेशन भी विद्यार्थी करवा चुके हैं, तो कितनी बार कैलकुलेशन करेंगे आपको बस जानना चाहिए। डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो ध्यान देना है आज से कि अर्थ का जो एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 इंटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब माना गया है। एवरेज डेंसिटी इसलिए विद्यार्थी क्योंकि अर्थ की डेंसिटी हर जगह सेम तो है नहीं, कहीं पानी है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं कोयला है, तो ऐसे में डेंसिटी सेम नहीं हो सकता है। तो ये एवरेज डेंसिटी लिया गया है। अर्थ का ये मास है, ये डेंसिटी है, इसको आपको जानना चाहिए। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।